आगे बुजुर्ग महिला से किए गए सवाल के जवाब में बुजुर्ग महिला लेखक को कहती है कि आप अपने काम में जो है आप अपना काम इसी तरह करवाते हैं जिस तरह आप चाहते हैं। आप किसी को काम सिखाते नहीं है, यानी कि आप अपने काम के प्रति उदार नहीं है, उदारता ही नहीं है। हमें अपने आप पे विश्वास ही नहीं है या किसी दूसरे पर भी विश्वास नहीं है। हम ऐसा ही करते हैं कि अगर मेरा काम है तो वो मुझे करना चाहिए, अगर मेरा काम कोई और सीख गया तो क्या होगा कि मेरी आमदनी भी कम हो जाएगी। इसीलिए प्राचीन समय से ही हम देख सकते हैं कि प्राचीन समय में जो ब्राह्मण होते थे वो विद्या सिर्फ ब्राह्मणों को ही देते थे। जो क्षत्रिय होते थे वो शस्त्र ज्ञान सिर्फ क्षत्रियों को ही देते थे और किसी को मिलता नहीं था। इसीलिए हमारा देश कभी तरक्की नहीं कर पाया, क्योंकि वो विद्या धीरे 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 लुप्त हो गई। जो वेदों में ज्ञान है वो ज्ञान अभी लुप्त हो गया है, वरना आज भारत विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन ये हम किसी ज्ञान के प्रति उदारता नहीं दिखाते, इसीलिए ऐसा हाल हुआ है। आगे सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर, उनसे करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया। उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्य और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और उसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों का अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ हैं। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे, दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार कर रहे हैं, तो हम किसी भी देश के भक्त से कम नहीं। और बहुत से बड़े लोग तो जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं, यदि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी दर्जी किसान मजदूर दुकानदार पहरेदार गांव शिक्षक ही क्यों न हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। उससे एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है और नहीं ही है। तो यहाँ लेखक अपने विचार चारों प्रश्नों में से अपने विचार रजू करते हुए कहते हैं कि हमें हमारा कार्य जो है वो ईमानदारी से निष्ठा से करना चाहिए। हमें हमारे कार्य के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए, दूसरों पे विश्वास करना चाहिए और हमारा कार्य जो है वो दूसरों को सिखाना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा देश आगे बढ़ ही सकता है, कोई उसे रोक सकता नहीं है। हम हमारे आदर्श जो है, हमारे आदर्श पुरुष जो है, हमारे महान जो नेता हो गए हैं जैसे कि गांधी जी, अंबेडकर, एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनके विचार तो पढ़ते हैं लेकिन उनका कभी अमल नहीं करते। गांधी जयंती पे, अंबेडकर जयंती पे हम उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी मूर्तियों पे माला चढ़ाते हैं, लेकिन उनके जो विचार है उन विचारों पे हम कभी नहीं चलते हैं। इसीलिए हम कभी आगे ही नहीं बढ़ पाए। उनके विचार हम अपने जीवन में नहीं लाते, सिर्फ उनका नाम ही हमारे जीवन में आता है, कभी विचार आता नहीं है। इसी कारणवश हम आगे नहीं बढ़ पाते। और साथ ही साथ हम एक व्यक्ति के रूप से संगठित होना चाहिए। मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे निभाना ही चाहिए। अगर हर इंसान अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहेगा, ईमानदार रहेगा, तो अपने आप ही हम संगठित हो जाएंगे। इस प्रकार इस प्रकरण में हम सीखेंगे कि हमें हमारा कर्तव्य जो है वो अपने अंदर ही रखना चाहिए।
उस कर्तव्य को हमें निभाना ही चाहिए। अगर हम अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो हमें दूसरों पे उंगली उठाने का भी कोई हक नहीं है।